अच्छी चीज का थैंक यू प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को, तो चीन के लिए क्यों ना उनको भी दोषी ठहराया जाए कि इतनी जमीन उनको सौंप दी। जवाब। और अभी तक मैं पूछ रहा हूँ वो गांव का नाम बताओ जिसके ग्रेजिंग लैंड पर चाइना ने जाकर अतिक्रमण किया है। ये चौथी बार पूछ रहा हूं मैं आपसे, आप गांव का नाम क्यों नहीं बता पा रही है? बताइए। पर जब ये सरकारी जमीनें जा रही थी, हमारी देश की जमीनें जा रही थी, तब आप चाइना से चंदा ले रहे थे। ये सरकारी दस्तावेज, आप ही के आरजीएफ के दस्तावेज सुन लीजिए। अब राधिका जी, मैंने राहुल गांधी चीन को लेकर मोदी पर निशाना साधकर 2024 में मोदी वर्सेस राहुल की रणनीति बनाने में लगे हैं। राहुल का यह बयान कि चीन लद्दाख में घुस गया है, इसी ओर इशारा करता है। इसी पे जोरदार डिबेट। मुझे पता है चंद्रयान तृतीय जब मून की सरफेस पर लैंड किया, तब आप लोगों ने प्रधानमंत्री जो हमारे पहले जवाहरलाल नेहरू जी हैं, चाचा नेहरू, उनको थैंक यू कहा। एंड एवरीबडी, हम भी उनको शुक्रिया अदा करते हैं कि दूरदर्शिता थी उनकी कि उन्होंने इनको पार जो है वो उसके बाद जो इसरो में तब्दील हुआ उसकी नींव रखी। अंडरस्टैंडेबल। अगर हर अच्छी चीज का थैंक यू प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को, तो चीन के लिए क्यों ना उनको भी दोषी ठहराया जाए कि इतनी जमीन उनको सौंप दी। जवाब। रूबिका जी, सारे सवाल मुझसे पूछे जा रहे हैं, लेकिन शहजाद पूनावाला अभी तक एक सवाल का जवाब नहीं दे पाए हैं। शुरू से लेकर आपके शो के 20 से 25 मिनट हो चुके हैं कि झूठ किसने बोला। जो सवाल आपने पूछा है राधिका जी, आप जानते हैं। नहीं, आप ऑपोजिशन है, नो डाउट अबाउट इट। आपके हर सवाल का जवाब इनको देना ही होगा। मैंने पीएम केयर से लेकर बैठे हैं वो गांव जो आप कह रही हैं, वो सारे सवाल पूछे। अब जो मेरे मन में सवाल है उसका जवाब रूबिका जी, रूबिका जी, सारे मन में सवाल ऑपोजिशन से रहेंगे। पूरा देश पूछ रहा है कि प्रधानमंत्री ने झूठ बोला कि जयशंकर साहब ने झूठ बोला। आपके शो पे 20 मिनट से ऊपर हो चुके हैं, शहजाद पूनावाला ने अभी तक उसका जवाब नहीं दिया। हमारे देश के प्रधानमंत्री 18 बार से ज्यादा चीनी सरकार से मिल चुके हैं, उनके हेड से मिल चुके हैं 18 बार से ज्यादा। कोई भी हमारा प्रधानमंत्री इतनी बार नहीं मिला। उनको झूला झुला लिया, ढोकला खिला लिया, हर चीज निपटा ली। और हमें वादा किया गया था कि लाल आंख दिखाएंगे। क्या ये लाल आंख हुई कि हमारे 20 सैनिक शहीद हो गए, 10 को पीएलए ले गया? लेकिन आज फिर प्रधानमंत्री आके सर्वदलीय बैठक में झूठ बोल देते हैं। तो राहुल गांधी जी ने क्या झूठ बोला उसमें? मैं पूछना चाह रही हूँ, बताएं कि एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री झूठ बोल रही है कि प्रधानमंत्री झूठ बोल रहे? शुरुआत मैंने इस सवाल से करी, अभी तक उसका जवाब सरकार के प्रवक्ता, मोदी जी के प्रवक्ता, बीजेपी के प्रवक्ता देश को नहीं दे पाए। अरे राधिका जी, सवाल का जवाब दीजिए ना, इधर उधर मत जाइए ना। आपने कहा ना थैंक यू, आपने कहा ना थैंक यू जवाहरलाल नेहरू जी। चंद्रयान तृतीय के लिए आपने थैंक यू कहा ना जवाहरलाल नेहरू जी को, कि कहा कि नहीं कहा, ये बताइए। 1962 में जो नेहरू जी ने किया, आवाज क्यों नहीं आ रही राधिका जी की? 1962 में जो नेहरू जी ने किया उसके लिए आपने थैंक यू कहा कि नहीं कहा? कहा ना मैम, मैं भी थैंक यू कह रही हूँ, है ना? किया ना? नहीं कहे? अरे कहिए ना, कहा ना। मैं तो सवाल बार बार एक पार्टी को चुन के ला रहा है राधिका जी, कुछ तो कर रहे होंगे। अरे आपने कहा कि नहीं, मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना। आपने थैंक यू नेहरू जी कहा, बहुत बढ़िया कहा ना आपने थैंक यू नेहरू जी। कहेंगे और कहेंगे, कहिए ना। मैं भी कर रही हूँ आपके साथ थैंक यू। मैं कह रही हूँ चाचा नेहरू थैंक यू, चाचा नेहरू थैंक यू कि आपकी दूरदर्शिता थी। और ये तो मैं सीरियसली कह रही हूँ कि दूरदर्शिता थी कि आज हम चंद्रयान तृतीय को है लैंड कर पा रहे हैं मून पर। अगर उसके लिए नेहरू जी को थैंक यू, तो फिर चीन में इस वक्त और हिंदुस्तान में जो हालात है उसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या फिर बाकी दूसरे प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी से क्यों ना सवाल करें? थैंक यू कबूल है, पर जो किया है उसके दोष को कबूल नहीं करेंगे, ये तो गलत बात होगी ना। जब आप थैंक यू अब बोलूं, अगर आप बार बार इतना बायस है, कसम से जाना चाहती हैं, घुमाइए घुमाइए। मैं समझ सकती हूँ कि आप मोदी जी से सवाल नहीं करना चाहते, आप नहीं जानना चाहते प्राइम मिनिस्टर केयर फंड में जब बार बार इस समय चीन हमें लाल आंख दिखा रहा है, जब चीन हमारी सरजमीन में आ रहा है, तो देश के पीएम केयर फंड में क्यों पैसा लिया गया? क्यों हमारे देश में चीनी कंपनियों को करोड़ों रुपए दिए? बना रहे हैं। अरे वो सवाल तो आप बार बार पूछ रही हैं, मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रही है। पर शहजाद पूनावाला, राधिका खेड़ा पूछ रही है, दोनों में से कौन झूठा? विदेश मंत्री के प्रधानमंत्री? रूबिका जी देखिए, पहले तो गांव का अभी भी नाम नहीं बताया, परंतु कैसे सवाल का जवाब सवाल से नहीं देना ये दिखाकर अब वो खुद सवाल से सवाल पूछ रही है। मैं बता रहा हूँ। पीएम केयर फंड के विषय में इन्होंने अभी कितना बड़ा झूठ बोला। इन्होंने कहा कि लाखों करोड़ रुपए इसमें आ चुके हैं। पीएम केयर फंड में अभी तक कितना पैसा आया पता है रूबिका जी आपको? 12,500 करोड़।
ये इतनी झूठ बात करते हैं, और यदि इनको सारे डोनर पता है तो क्यों कहते हैं पीएम केयर ट्रांसपेरेंट फंडिंग नहीं है? और यदि इसमें कोई अवैध कंपनी का डोनेशन है तो अभी तक सुप्रीम कोर्ट नहीं गए, पीएम केयर फंड जब से बना है। परंतु मैं आपको डॉक्यूमेंट दिखा रहा हूं आरजीएफ का, इन्होंने अपना ही आरजीएफ का डॉक्यूमेंट बताया है कि चाइना की सरकार से पैसा आया है। अब मैं इससे पूछना चाहता हूं कि ये इस पर तो एफसीआरए लाइसेंस नहीं कैंसिल हुआ। आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, आप मेरे सवाल का जवाब दिया। आप कह रहे हैं 12,500 करोड़ रुपए आया है, जिसको ये लाखों करोड़ बता रहे हैं। ठीक है, ये गलत निकला, ये गलत है। 12,500 करोड़ भी अगर आया है तो क्या उसमें से 1 करोड़ भी चीन की तरफ से दिया गया है? हाँ कि ना? जवाब देकर खत्म कीजिए। मैं आपको वही कह रहा हूं कि यदि 1 रुपया भी चीन की सरकार, चीन की ओर से होता तो मैं तो कह रहा हूं कि इस अवैध फंडिंग का दस्तावेज लेकर ये सुप्रीम कोर्ट पहुंचते। ये इनके पास है जानकारी, कौन सी कंपनी ने की है, कितना किया है, ये सारा डिटेल दे दे अगर इनके पास है तो। अगर इनके पास है, और फिर ये आरोप लगाना बंद कर दे कि ये ट्रांसपेरेंट नहीं है। मतलब इतना ट्रांसपेरेंट है कि जिसने भी फंडिंग की है, डोनेशन दिया है, वो उनको पता है, और अगर पता है तो सुप्रीम कोर्ट चले जाए, कोर्ट चले जाए। परंतु ये जो छापा है खुद अपनी आरजीएफ ने, उसके ऊपर एफसीआरए लाइसेंस कैंसिल हुआ है, उस पर एक को जवाब नहीं देंगे। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि झूठ की दुकान ज्यादा दिन नहीं चलती। रूबिका जी, मैं फिर से पूछ रहा हूं, गांव का नाम बताइए जिसके लोगों ने कहा है कि हमारी जमीन पर अतिक्रमण हुआ है। पहले फंडिंग को लेकर बात हो जानी चाहिए। 30 सेकंड। ये सरासर झूठा आरोप राधिका खेड़ा लगा रही है, इसका कोई तथ्य नहीं है। खेड़ा, पहले आप 30 सेकंड में मुझे जवाब दीजिए। एमओयू साइन हुआ, चीन की तरफ से पैसा आया, आज क्लैरिफाई कर दीजिए। 30 सेकंड पहले वो, और उसके बाद दोबारा आप पीएम फंड को लेकर 30 सेकंड ले लीजिएगा। लेकिन पहले 30 सेकंड में क्या एमओयू, वो जो राहुल गांधी के पन्ने दिखा रहे हैं शहजाद पूनावाला, वो सच है कि नहीं है, जिसमें लाइसेंस बकायदा कैंसिल हुआ? देखिए, मैं सबसे पहले पीएम केयर फंड पे बात करूंगी क्योंकि वो बहुत जरूरी है। फिलहाल प्रधानमंत्री देश के नरेंद्र मोदी जी हैं, पीएम केयर फंड पे सबसे पहले चर्चा होगी। हुवाई ने 7 करोड़ दिए, तो मैंने सही कहा, लाखों करोड़ों, कहीं से लाखों में लिए, कहीं से करोड़ों में लिए। तो अगर इनको हिंदी समझ नहीं आती बेसिक, तो मेरी गलती नहीं है। हुवाई ने 7 करोड़ पीएम केयर फंड में दिए। टिकटॉक ने फैसिलिटेट किया डोनेशन 30 करोड़ का। पेटीएम, जिसकी 38% चाइनीज ओनरशिप है, उसने 100 करोड़ दिए। Xiaomi ने 15 करोड़ दिए। ओप्पो ने 1 करोड़ दिया। वन प्लस ने भी 1 करोड़ दिया। इनका जो थिंक टैंक है, एक जिसको 3 ग्रांट्स मिली हैं, जो थिंक टैंक है जिसको 1.25 करोड़ की मिली है, जिसका नाम है जो जयशंकर जी के बेटे उसके अंदर है। देखिए, सुनने वाली बात है, एक्सटर्नल अफेयर्स मंत्री जयशंकर साहब के बेटे का एक थिंक टैंक चलता है जिसको 1.25 करोड़ की चाइनीज कॉन्सुलेट जनरल से 2016 में मिली, और एक और 50 लाख उसके बाद डोनेशन क्यों मिल रही है? क्यों एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर के बेटे बार-बार ये डोनेशन लिए जा रहे हैं? फंड पर रहना चाहती हूं। ओआरएफ उनकी कंपनी का ओआरएफ नाम है, ओआरएफ में उनको डोनेशन मिली है। ओआरएफ और पीएम केयर का क्या लेना देना है भाई? पहले पीएम केयर, पहले दोनों बता रही हूं। राधिका जी, दोनों बता रही हूं। राधिका जी, मिनिस्टर से आप सब बताइए। पर आपने कहा पीएम केयर फंड जो है बड़ा महत्वपूर्ण है, प्रधानमंत्री से जुड़ा मसला है। मैं आपसे पूछ रही हूं, आप कहते हैं कि पीएम केयर फंड में पैसा आया कहां से, कितने पैसे आए, ये गया कहां, ये ट्रांसपेरेंटली किसी को नहीं पता। ये आपको कैसे पता चला कि इतना पैसा इस कंपनी ने लिया? तो आपसे ये सोर्स कहां से? इंडिया टुडे ने ये खबर छापी थी, इंडिया टुडे ने ये खबर छापी थी, और ये एग्जैक्ट मैंने आपको फिगर्स बता दी। आप इसको और इनकी सरकार तो ईडी भी भेज देती है। कोई भी मैगजीन में अगर खबर छपती है तो ये तुरंत छत्तीसगढ़ ईडी भेज देते हैं। तो अगर ईडी उस हिसाब से जाती है और ये किसी भी मैगजीन की स्टोरी के हिसाब से, तो इंडिया टुडे एक बहुत ही बड़ी न्यूज की मीडिया हाउस है, उनकी खबर है, रिसर्च करके फैक्ट चेक भी करते हैं। उसमें साफ साफ लिखा है हुआई, उसको जैसे भी प्रोनाउंसिएशन करते हैं, इनको बेहतर पढ़ना होगा, इनके साथी है, 7 करोड़ रुपए उनसे लिए हैं। कंपनी टिकटॉक की डोनेशन है 30 करोड़ रुपए, फिर बता रही हूँ। पेटीएम, लेकिन राधिका जी, आपने कहा मीडिया रिपोर्ट से आप ये सब बता रहे हैं। हाँ, ठीक है, मीडिया रिपोर्ट से ही आप जाएंगे। अब मुझे 20 सेकंड में शहजाद पूनावाला प्लीज ये बता दीजिए। देखिए, ये देखिए, एक कंपनी का नाम लेकर बता रही है कि पैसा आया है। ठीक है रूबिका जी, मैं कह रहा हूं कि अगर आपको ये बात बतानी है तो आप इस मीडिया रिपोर्ट की गारंटी लेती है, भारत 24 लेता है क्या? आप बता दीजिए रूबिका जी, 2 सेकंड में। आप नहीं, वो तो इंडिया आप कोई टुडे न्यूज रिपोर्ट नहीं, 1 सेकंड, आपको मैं पूछ रहा हूं, भारत 24 इंडिया टुडे की रिपोर्ट की पुष्टि करता है क्या? मैं कैसे करूंगी सर? नहीं कर सकते। अच्छी बात है, ठीक है। तो एक न्यूज रिपोर्ट के आधार पर कोट कर रही है और कह रही है कि पीएम केयर में इतना आया उतना आया, अभी तक कोई प्रॉपर एविडेंस नहीं प्रोवाइड कर पा रही है। मैं आरजीएफ का दिया हुआ ऑडिटेड अकाउंट जो उन्होंने ही सबमिट किया है वो सामने रख रहा हूं, उस पर कार्रवाई हुई है और उनका एफसीआरए लाइसेंस कैंसिल हुआ है। यदि पीएम केयर में इनके तथाकथित सोर्सेज के माध्यम से ये चाइनीज कंपनीज ने डोनेट किया तो गलत है, तो आरजीएफ में चाइनीज सरकार का पुष्टि के साथ ये दिया गया है कि उनका डोनेशन आया, तो ये क्या है? और
जब जहां तक वो बात है वो सारी रिपोर्टें गलत है। मैं इसीलिए आपसे कह रहा हूं, यदि आपके पास कोई भी प्रमाण हो, कोई न्यूज रिपोर्ट के आधार पर कोर्ट में केस नहीं होता, अगर आपके पास प्रमाण हो तो जाकर करिए। इनका तो तर्क ये है कि न्यूज रिपोर्ट गलत है तो ईडी की रेड होनी चाहिए। बताइए, इनकी मानसिकता देखिए। और अभी तक मैं पूछ रहा हूं वो गांव का नाम बताओ जिसके ग्रेजिंग लैंड पर चाइना ने जाकर अतिक्रमण किया है। ये चौथी बार पूछ रहा हूं मैं आपसे, आप गांव का नाम क्यों नहीं बता पा रही है? बताइए। और पीएम केयर की बात करते करते आप कहीं चली गई एक ट्रस्ट के ऊपर, फिर कहीं चली गई आप कोई और ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर। तो आपका आरोप कितना निराधार है इससे पता चलता है। आप एमओयू के बारे में बता दीजिए, एमओयू है या नहीं? आप दोनों एक दूसरे पर चीन के करीबी होने का आरोप लगा रहे हैं और चीन को लेकर दोनों एक दूसरे पर हमलावर है। मैं ये मान के चलूं कि 2024 में विदेश नीति सेंटर मुद्दा होने वाला है। राधिका जी, जवाब पहले जो सवाल पूछ रहे हैं, फिर गांव का नाम पूछ रहे हैं, आप बता नहीं रहे हैं। राहुल गांधी जी ने अभी 2-4 दिन पहले एक बयान दिया था पैंगोंग त्सो के पास से कि यहां पर कुछ गांव वालों ने मुझे कहा है कि ग्रेजिंग लैंड्स पर चाइना ने अतिक्रमण ऑक्यूपेशन किया है। ये कहा था रूबिका जी। मैं राधिका जी से पूछना चाहता हूं कि वो कौन से गांव से थे गांव वाले? स्पेसिफिक सवाल नंबर 1। स्पेसिफिक सवाल नंबर 2, राहुल गांधी ने 2021 में एक बयान दिया था कि फिंगर 3 और फिंगर 4 के बीच में चाइना ने आकर अतिक्रमण किया है, जिसकी वजह से फिंगर 4 के बाद की जमीन जो है हमसे छीन गई है। नॉर्दर्न आर्मी कमांडर का स्टेटमेंट है कि फिंगर 8 के पीछे खदेड़ दिया गया है चीन को। क्या भारत की सेना पर भरोसा करते हैं, हाँ या ना? तीसरी बात, ये वो लोग हैं जब सर्जिकल स्ट्राइक हुआ डीजीएमओ ने अनाउंस किया, उस पर भरोसा नहीं। ये बालाकोट एयर स्ट्राइक हुआ, उसको अनाउंस किया गया आर्म फोर्सेस के द्वारा, उन्होंने कहा चील कौवे मरे। पाकिस्तान की असेंबली तक में उन्होंने उसको स्वीकारा, परंतु कांग्रेस पार्टी स्वीकारने को मना करती थी। और बाकियों का बयान तो छोड़ दीजिए, आपको विश्वास सेना में तो होना चाहिए, पर ये राहुल गांधी का बयान है। जो हमारे जवानों को अरुणाचल प्रदेश में पीट रहे हैं, जो हमारे जवानों को अरुणाचल प्रदेश में राधिका जी बताइए कि क्या हमारे सेना के जवानों को कोई पीटने की हिम्मत कर सकता है? और जहां तक सवाल है इन दोनों बयानों के बीच में जो आप अंतर्द्वंद या कोई विरोधाभास बताने की कोशिश कर रहे हैं, भाई साहब ये तो बिल्कुल सही बयान कोट किया है कि हमारी सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया। और आपको ये बात भी बता दूं, जिस गलवान रिवर पर ब्रिज बनाने की बात को लेकर ये सारी झड़प हुई, वो गलवान रिवर ब्रिज भी बनाया गया। आपके समय पर तो डिफेंस मिनिस्टर कहते थे कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाना है। राधिका जी आपको जानकर बड़ी खुशी होगी, आज सुनिए। DSDBO क्लास 70 रोड, 33 ब्रिजेस, 9 टनल, सेला टनल के साथ, BRO के 60,000 किलोमीटर के रोड, 693 ब्रिज, हैबिटेट 22,000 ट्रूप्स के लिए, 2,000 किलोमीटर का हाईवे मैकमोहन लाइन के इर्द गिर्द, 3 इंटर कॉरिडोर हाईवेज, इसके अलावा गलवान रिवर ब्रिज पूरा किया गया और पहली बार 6 हाइट्स को ऑक्यूपाई भी किया गया। आप मुझे इसमें से एक चीज बता दीजिए जो आपकी सरकार के रहते हुए आपने डेवलप किया हो वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर। गलवान वैली को लेकर आपका सवाल था, इन्होंने कहा पहला सवाल गांव वाले कौन थे जो कह रहे थे ग्रेजिंग लैंड, यानी कि कौन सी गांव से थे, कौन सी गांव, स्पेसिफिक गांव? जवाब दे दीजिए। दूसरा 3-4 फिंगर का जिक्र किया। रूबिका जी, ये भारतीय जनता पार्टी की आदत होगी है, जब आप उनसे सवाल पूछेंगे तो सवाल का जवाब देने की जगह वो एक और सवाल था। इनसे एक सिंपल सवाल पूछा था कि 17 तारीख को सरकार का ये बयान है कि क्या क्या हुआ। उसके बाद 3 दिन बाद प्रधानमंत्री आके बोलते हैं सर्वदलीय बैठक में, और मैंने ऑडियो भी सुना दिया कि ऐसा कुछ हुआ नहीं। हमें ये बता दीजिए कौन सच था? सच क्या हमारे जयशंकर जी थे कि सच प्रधानमंत्री ने बोला? झूठा एक है दोनों में से, कौन सच्चा है कौन झूठा है, आज इस बात का खुलासा कर दिया था। इंतजार कर रहे हैं। हमने एक सिंपल सा सवाल पूछा, इन्होंने ये बना दिया बता दिया। जो जयशंकर जी ने लिखा, जो उनके मंत्रालय ने पूरे देश के सामने, पूरे विश्व के सामने लिखित में दिया है, वो सच है कि जो हमारे प्रधानमंत्री के जो मैंने शब्द सुना है वो सच? मुझे समझ नहीं पहले आया, इसका जवाब दे दीजिए, सच क्या है झूठ क्या है? इन दोनों में से कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है? आगे के मैं सारे सवाल राधिका जी एक सेकंड, मैंने बहुत सिंपल सवाल पूछा था। ओके, विरोधाभास वो ये कह रही हैं कि 17 जून का जो लिखित में मिनिस्ट्री की तरफ से, विदेश मंत्रालय की तरफ से बयान आया है, क्या बयान है वो? उसमें ये कहा गया है कि गलवान वैली पर स्ट्रक्चर बना दिया गया है चीन की तरफ से। उसके 3 दिन बाद है, ये वर्ड्स है। हाँ, ये राधिका पूरा कह कोट रही कीजिए, हैं। राधिका क्या आप पूरा कोट करके बताएंगी? मैंने कहा they sought to erect a structure in Galwan Valley on our side देखिए, of वही the मैं कह LOC. रहा हूँ। और that means कि कोई अंदर आया था, that means clearly कि कोई अंदर आया। they tried to create। अरे वो तो लगातार करते ही रहते हैं ना राधिका जी। अब देखिए आप खुद ही अपनी जानती बातों में हैं। फंसती जा रही है। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ कौन सच्चा कौन झूठा। हाँ देखिए, अब क्योंकि इन्होंने बात की है सरकारी दस्तावेजों की, तो सरकारी दस्तावेजों की ही बात करते हैं। उसमें क्लियरली लिखा गया है कि ये प्रयास करने का, कुछ से प्रयास करने का जो लगातार चीन करता आ रहा है, ये प्रयास किया गया, परंतु इस बार मुंहतोड़ जवाब दिया गया और इसकी वजह से वो कामयाब नहीं हुए। परंतु जब गलवान में हमारे सैनिकों ने अपने बलवान को दिखाया तो उस पर भी सवाल चिन्ह खड़े करने का काम कांग्रेस पार्टी ने ही किया। अब मैं आपको पूछता हूं, क्योंकि आपने सरकारी दस्तावेजों का हवाला दिया है,
अक्साई चीन 40,000 स्क्वायर किलोमीटर ये चला गया 1962 में, इस पर तो कोई डाउट नहीं है ना। 2008 में टिया पंगनक, जोरावर फोर्ट, डेमचौक, डूमचेली, ये किसके समय पर गया? और उस समय पर जब ये सरकारी जमीनें जा रही थी, हमारी देश की जमीनें जा रही थी, तब आप चाइना से चंदा ले रहे थे। ये सरकारी दस्तावेज, आप ही के आरजीएफ के दस्तावेज। सुन लीजिए अब राधिका जी, मैंने आपके बीच में नहीं बोला, राधिका जी मैंने आपके बीच में नहीं बोला, आप अपने समय पर जवाब दीजिए। फिर ये आपकी सरकार का स्टैंड, सरकार कहती थी कि अगर चाइना पर रिपोर्टिंग करोगे तो एफआईआर दर्ज हो जाएगी। मनमोहन सिंह का बयान, चीनी घुसपैठ मामले को बड़ा चढ़ाकर बता रही है मीडिया, और सलमान खुर्शीद का बयान था कि ये तो एक एक्ने की तरह होता है, ऑइंटमेंट डालकर साफ हो जाता है, क्लियर हो जाता है। परंतु वो छोड़ दीजिए, मैं आपसे एक और चीज पूछना चाहता हूं राधिका जी। ये है 1952 का स्टेटमेंट, और सुनिए इसको ध्यान से। AK सेन, काउंसिल जनरल लासा में, जब नेहरू जी प्रधानमंत्री थे और तिब्बत में हस्तक्षेप और अतिक्रमण किया था चीन की PLA सेना ने, और वो भूखों मर रही थी, तब भारत को नेहरू जी ने मजबूर किया कि 3,500 टन चावल चीनी सेना को दे, जिसकी बाद उन्होंने तिब्बत को अपने पास कर लिया। ये तिब्बत में लिखी गई किताब में भी इसका जिक्र है। दूसरा दस्तावेज, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी बहन को, जो यूनाइटेड नेशंस में काम करती थी, 1950 को लिखते हैं कि जो हमें यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल की सीट ऑफर की जा रही है, हमें इसे नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इससे हमारे रिश्ते चीन के साथ बिगड़ सकते हैं। और उसकी पुष्टि करते हुए 55 में एक और लेटर लिखा मिनिस्टर को ये कहते हुए कि चाइना के पास वो रहना चाहिए, हमें नहीं चाहिए। ये बताइए कि ये किसने किया? ये ऐतिहासिक भूल किसने की? मिनिस्ट्री सच बोल रही है कि प्रधानमंत्री सच बोल रहे हैं? झूठ कौन बोल रहा है दोनों में से? पहले देश की जनता को ये बता दें। पर राधिका जी तो क्लैरिफाई कर चुके हैं ना, आपकी पहली लाइन वाला ये नहीं बता पाए हैं कि राधिका जी आपकी पहली लाइन क्या है? कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शुक्रवार को एक बार फिर चीन सीमा का मुद्दा उठाया है। उन्होंने कहा कि लद्दाख में हर व्यक्ति जानता है कि चीन ने हमारी जमीन को कब्जा कर लिया। कांग्रेस नेता ने दावा किया कि प्रधानमंत्री का इस बात पे जोर देना कि 1 इंच जमीन भी नहीं गई है, सच नहीं है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की यह टिप्पणी ऐसे समय आई है जब प्रधानमंत्री मोदी और चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग ने बुधवार को जोहान्सबर्ग में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के मौके पर बातचीत की है। यह औपचारिक बातचीत थी। राहुल गांधी ने लद्दाख के अपने 9 दिवसीय दौरे के आखिरी दिन एक जनसभा में कहा कि मैंने इस सप्ताह मोटरसाइकिल से पूरे लद्दाख का दौरा किया। लद्दाख एक रणनीतिक स्थान है। जब मैं पैंगोंग झील क्षेत्र में था तो यह बात स्पष्ट थी कि चीन ने हजारों किलोमीटर भारतीय भूमि पर कब्जा कर लिया है। यह दूसरी बार है जब कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपने लद्दाख दौरे के दौरान चीन सीमा का मुद्दा उठाया है। पिछले रविवार को भी गांधी ने इस मुद्दे को लेकर प्रधानमंत्री पर हमला बोला था। राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी लद्दाख के लोगों के साथ खड़ी है, उनकी समस्याओं को लेकर सजग है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा अडानी के लिए आपकी जमीन लेना चाहती है और हम ऐसा नहीं होने देंगे। राहुल गांधी ने परोक्ष तौर पर मन की बात रेडियो प्रसारण की ओर इशारा करते हुए कहा, कुछ लोग वही बोल रहे हैं जो उनके दिल में है, लेकिन मैं यहाँ जानने आया हूँ कि आपके दिल में क्या है। यह बात स्पष्ट है कि गांधी और कांग्रेस की विचारधारा लद्दाख के लोगों के खून और एनडीए में है। गांधी ने लद्दाख को देश का सबसे खूबसूरत क्षेत्र बताया। लोगों को आश्वासन दिया कि अगले संसद सत्र के दौरान उनके स्थानीय और केंद्रीय दोनों मुद्दों को उठाएंगे।